एक दूर दराज गांव में जमाल नाम का एक युवा लड़का अपनी आलस्य के लिए मशहूर था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था, जहां उसका मुख्य काम फसलों को पक्षियों से बचाना था। अन्य किसान डंडों और गुलेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जमाल ने एक आसान तरीका खोज लिया। उसने खेत के चारों ओर लकड़ी के खंभे लगाए और उनके बीच रस्सियां बांध दीं। जब पक्षी आते तो वह बस रस्सी खींच देता और पक्षी उड़ जाते। जमाल के पिता उसकी आलस्य से परेशान थे, लेकिन चूंकि वह अपना काम कर लेता था, इसीलिए उन्होंने उसे कभी सख्ती से नहीं डांटा। एक गर्मी में जब सूखा पड़ा तो जमाल के पिता बीमार हो गए। अब खेत की सारी जिम्मेदारी जमाल पर आ गई। उसने कोशिश तो की, लेकिन मेहनत की आदत न होने की वजह से वह असफल रहा। फसलें मुरझाने लगीं और जमाल निराश हो गया। एक रात जब वह उदास बैठा था, उसने गांव में एक घोषणा सुनी। राजा के महल में एक प्रतियोगिता होने वाली थी और जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जमाल ने सोचा, यह मेरे परिवार को बचाने का आखिरी मौका है। यह सोचकर वह तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। गांव के लोग उसकी इस सोच पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वह मेहनत करने का आदी नहीं है और कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जमाल ने मन में ठान लिया था। उसने तैयारी की और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महल की ओर रवाना हो गया। प्रतियोगिता के दिन प्रतिभागी एक बड़ी झील के किनारे एकत्र हुए। जमाल अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखकर घबरा गया, जो सभी ताकतवर और मजबूत दिख रहे थे। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उन्हें झील पार करनी थी। जमाल ने देखा कि तैरकर वह इन लोगों से नहीं जीत सकता। उसने पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी नाव बना ली। जब बाकी लोग तैर रहे थे, जमाल ने अपनी नाव चला दी। अंततः वह तीसरे स्थान पर पहुंचा और अगले दौर में चला गया। अगले दौर में प्रतिभागियों को एक भारी पत्थर को 1 मील तक धकेलना था और वे अधिकतम केवल 2 औजारों का उपयोग कर सकते थे। अन्य प्रतियोगियों ने रस्सियों और लीवर का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन जमाल ने सोचा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीतना है। उसने एक तेज छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर को तराशने लगा। 1 घंटे बाद उसने पत्थर को गेंद का आकार दे दिया। अब वह आसानी से इसे लुढ़का सकता था। जब अन्य प्रतियोगी संघर्ष कर रहे थे, जमाल ने अपनी गेंद को धक्का दिया और सबसे आगे निकलकर प्रतियोगिता जीत ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य चाहिए। जैसे जमाल के लिए उसके परिवार का प्यार वह उद्देश्य था। अगर आप भी खुद को आलसी महसूस करते हैं, तो अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य खोजें। चाहे वह आपके परिवार के लिए हो, आपके सपनों के लिए हो, या दूसरों को गलत साबित करने के लिए। एक बड़ा उद्देश्य आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है।